विचारों का मूल्य, जो कि हम अपनी मौलिकता से, अपनी समझ से विकसित करते हैं, क्या वह जीवन के मूल्य से अधिक हो सकता है? अवश्य। इस बात को सर्वप्रथम एक महान यूनानी दार्शनिक सुकरात ने प्रमाणित की। आज हम उन्हीं के जीवन से जुड़ी हुई एक प्रेरक प्रसंग आपके सामने साहित्यशाला में लेकर उपस्थित हैं। सबसे पहले सादर अभिनंदन, आभार स्वीकार करिए अपने दोस्त रसल रघुवंशी का। नमस्कार साथियों, जीवन का मूल्य वाकई अनमोल होता है, लेकिन जब बात विचारों की आए तो उसके सामने जीवन के मूल्य को तुच्छ समझने का साहस विरले ही अपने अंदर अर्जित कर पाते हैं। ऐसे ही महान दार्शनिक रहे हैं सुकरात, जिनके पास पूरा मौका था, पूरा अवसर था कि वो अपने जीवन को बचा सकें, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे लिए जीवन से बढ़कर मेरे विचार हैं। यदि मैं अपने जीवन की मोह में, अपने जीवन की चाह में, अपने विचारों से हट करके, उनको तज करके अपने जीवन, अपनी इस काया, इस क्षणिक शरीर को बचाता हूं, तो निश्चित रूप से मेरा शरीर तो कुछ दिनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए बच सकता है, लेकिन मेरे विचार, मेरी सोच सदा सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। अतः मैं अपने विचारों को अपने शरीर से अधिक मूल्यवान और श्रेष्ठ समझता हूँ। बात 399 ईसा पूर्व की है, जब सुकरात के ऊपर ढेर सारे चार्जेस लगाए गए और उन पर आरोप लगाया गया कि वह नई पीढ़ी को गुमराह कर रहे हैं, और उसी आरोप के अंतर्गत 2 आरोप उन पर सिद्ध किए गए। वहां की अदालत और लोगों की जन सुनवाई के दौरान उन पर आरोप लगाया गया कि वह स्थापित ईश्वर शक्ति को चैलेंज करते हैं, उसे अस्वीकार करते हैं, वह दैवीय पूजन को, मूर्ति पूजन को और साथ ही साथ शासकों की सत्ता के दैवीय स्वरूप को नकारते हैं, और जनता में इस प्रकार की बातें पैदा करते हैं जिससे जन विद्रोह और जन भावनाओं को आहत किया जा सकता है, और युवाओं को गुमराह करते हैं कि वह अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति जो समर्पण है उसमें उनका समर्पण ना हो, और वह उस ईश्वर के प्रति समर्पित हों जिसे एक निराकार और एकेश्वरवादी सोच के रूप में सुकरात दिखाना चाहते हैं। सुकरात ने इन सभी चार्जों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि जो मेरी बातें हैं वह सत्य हैं, मैं उनसे पीछे नहीं हट सकता हूं, और यदि मैं पीछे हटता हूं तो कहीं न कहीं मेरे जीवन के प्रति यह जो मोह है वह मेरे विचारों पर भारी पड़ता चला जाएगा। फलस्वरूप सुकरात ने मृत्यु का प्याला, जहर का प्याला पीना स्वीकार कर लिया। जिस दिन उन्हें मृत्युदंड दिया जाने वाला था, उसके एक रात पहले उनका प्रिय शिष्य, जो कि उस राजघराने से भी ताल्लुक रखता था, प्लेटो, आता है अपने गुरु सुकरात के पास। कहता है, गुरु आपका जीवन अनमोल है, यदि आप एक लंबा जीवन जिएंगे तो इस समाज के लिए एक मूल्यवान धरोहर के रूप में इस प्रकार का प्रकाश फैलाएंगे जिसकी अत्यंत आवश्यकता पूरे साम्राज्य को है, पूरे यूनान राष्ट्र को है। अतः मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपसे अनुरोध करता हूँ कि मैंने सारी व्यवस्थाएं कंप्लीट कर ली हैं, सारी व्यवस्थाएं मैंने बिल्कुल ओके करके रखा हुआ है, यहाँ के जो रक्षक हैं उनसे मैंने बात कर ली है। यदि आप इस काल कोठरी से, इस कारावास से निकल करके भागना चाहते हैं, इस देश से बाहर निकलना चाहते हैं, तो मैंने सारे प्रबंध कर रखे हुए हैं। सुकरात ने कहा, जीवन का इतना मोह कि वह विचारों से बड़ा हो, ऐसा मुझे स्वीकार नहीं है। यदि मैं अपने जीवन की रक्षा के लिए, अपने आप को बचाने के लिए इस कारागाह से भागता हूँ, इस कारागाह से निकल करके इस देश से बाहर जाता हूँ, तो आने वाली पीढ़ियाँ, आने वाले लोग, आने वाले दार्शनिक इस बात को कहेंगे कि सुकरात ने अपने जीवन के मूल्य को ज़्यादा उच्च रखा अपने विचारों के लिए। इस काया से बढ़ करके उन्होंने कुछ नहीं समझा। अतः मैं किसी भी स्थिति में अपने विचारों से हट नहीं सकता हूँ, और मैं जहर का प्याला पीने के लिए तत्पर हूँ, और मेरे लिए इस जीवन का कोई मूल्य नहीं है मेरे विचारों के सामने। दुखी होकर के प्लेटो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वह वक्त आता है जब सुकरात को मृत्युदंड दिया जाना होता है। सुकरात को भरी सभा के बीच जहर का प्याला दिया जाता है। सुकरात मुस्कुराते हुए वो जहर के प्याले को पीता है और सदा सर्वदा के लिए चिर निद्रा में विलीन हो जाता है। लेकिन उसके विचार आज 2500 सालों के बाद भी हम आपस में चर्चा कर रहे हैं, आपस में विचार कर रहे हैं। एक ऐसा दार्शनिक जो हमारी भूमि का भी नहीं है, हमारे राष्ट्र का भी नहीं है, लेकिन उसकी प्रेरणा, उसका प्रकाश, उसका सूर्य पूरी धरती को ज्ञान के
समुद्र में फैलाए हुए है और साथ ही साथ उस प्रकार से आज हम प्रकाशमान और खुद को ओतप्रोत पाते हैं। इस प्रकार हमें समझना होगा कि हमें तथ्यात्मक सत्य की तरफ बढ़ने के लिए आगे बढ़ने का प्रयास करना होगा। उसमें जो भी कुर्बानियाँ देनी हों वह छोटी होती हैं और इससे हमारी मानवता, हमारी धरती पर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार होता है जो कि सबके अंदर एक नई ज्योति को जागृत करने में अपना अमूल्य अप्रतिम योगदान देता है। आज दुनिया में जिस प्रकार की बातें चलती हैं, आज भी मुझे विश्वास है जिस प्रकार से अंधविश्वास फैलाए जाते हैं, जिस प्रकार से उन्माद बांटा जाता है, जिस प्रकार से आशंकाएं शंकाएं लोगों के अंदर व्याप्त की जाती हैं, डर पैदा किया जाता है, यदि आज भी सुकरात इस धरती पर आते हैं और अपनी शिक्षाओं और अपने ज्ञान की बातों से लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, तो किंचित भी इस बात पर आप विश्वास नहीं कर सकते कि उन्हें जहर का प्याला नहीं दिया जाएगा। आज भी जो सुकरात जैसी सोच के लोग हैं, खुले दिमाग की सोच के लोग हैं, वैज्ञानिक विचारधारा को मानते हैं और इस धरती पर अमन चैन के लिए सत्य का सहारा लेते हैं, उन्हें तरह तरह की यातनाएं, समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको अपने इर्द गिर्द आसपास दृष्टिगोचर होंगे जिन पर आप ध्यान दें कि ऐसे मनुष्य, ऐसे व्यक्ति आपके आसपास हैं जो कि मानवता के लिए अपना सर्वोच्च सर्वस्व कर चुके हैं, लेकिन उन्हें उनके द्वारा दिए गए ज्ञान और समझ के एवज में शायद कुछ प्राप्त ना होता हो। तो आप इस जीवन का मूल्य, इन विचारों का मूल्य, इस समाज का मूल्य, मानवता का मूल्य समझिए। जल्द ही फिर आपसे मुलाकात होगी, इस उम्मीद के साथ विदा लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।